वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीजा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस। तो जैसे आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ईयर में भी न्यू सिलेबस था, तो इसी तरह इस साल जो है वो सेकेंड ईयर का न्यू सिलेबस आया है, जिसमें अगर हम कंटेंट्स की बात देखें तो इसमें 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें थर्मल फिजिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिजिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अल्टरनेटिंग करंट एंड मैनी मोर। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पिछली अपनी फिजिक्स में 9th 10th फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को आसान भी लगेंगे, और अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए कभी भी मुश्किल नहीं बनेगी जब आप इवन क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ोगे। तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो आइंदा आने वाली वीडियो है वो आप लोगों के पास फौरन पहुंच जाए और आप लोग अपने फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, विच इज थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स क्या होती है? अगर आप इसके नाम में देखें तो थर्म थर्म मींस हीट। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो थर्मल फिजिक्स है, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं, इसमें हम लोग इसमें डील करते हैं हीट के बारे में, वर्क के बारे में, टेम्परेचर, और इनमें जो रिलेशनशिप है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये वाला सारा, ये फर्स्ट जो है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के हवाले से। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, इसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, जो गैसेज है इन रियल लाइफ। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए फॉर योर कॉन्सेप्ट्स जो है ये हेल्प आउट करेंगी आप लोगों को समझने के लिए कि असल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, एंड ये किस तरह हम लोग इसको रिलेट करते हैं, ये किस तरह हम स्टडी करते हैं इन थर्मल फिजिक्स में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि थर्मल फिजिक्स में हम लोग हीट और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, जैसे आप लोगों को आइडिया होगा कि जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनका टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो वहां पर जो हीट है वो फ्लो करती है। अगर एक हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और एक कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है कंपैरेटिवली टू द हॉट बॉडी, यानी कि उस हॉट बॉडी से कंपैरिजन में, उसके मुकाबले में उसका टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर एक एनर्जी जो है वो फ्लो करती है, मूव करती है, कहाँ से कहाँ की तरफ, फ्रॉम दी हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को फ्लो करती है, तो ये चीजें हम थर्मल फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा थर्मल फिजिक्स में हम लोग क्या चीजें डिस्कस करते हैं, और वो है आपके पास कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हीट कन्वर्जन है फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर एनर्जी, फॉर एग्जांपल हम जब हीट इंजन की बात करते हैं, ठीक है, हीट इंजन में क्या होता है कि जो हीट है वो कन्वर्ट हो रही होती है एक फॉर्म से, ये जो हीट है वो कन्वर्जन होती है मैकेनिकल फॉर्म में, यानी कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब डीजल बर्न होता है तो वहां से हीट निकलती है, हीट से फिर आगे वो टायर्स जो है वो मूव होते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी। तो थर्मोडाइनमिक्स जो है वो हमें कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन के बारे में भी बता रहा होता है। इसके अलावा एक यहाँ पर दो मैंने ये आप लोगों को हाईलाइट करके बताया, एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और दूसरा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। बच्चों, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसमें आप जब भी किसी भी चीज की अगर आप बैलून की बात कर रहे हैं या रूम एयर में जो जितना भी गैसेस हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आप एज अ होल ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स को डिस्कस करते हैं, उस पार्टिकल्स को सिस्टम करते हैं, तो वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है। वो सिस्टम जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप बैलून को देख रहे हैं, तो बैलून के अंदर जितने भी इंडिविजुअल एटम्स है, क्योंकि बैलून या कोई भी मैटर जो होता है वो जो है एटम से मिलकर बना है, तो ये जितने भी हैं ये एटम से मिलकर बने हैं। लेकिन अगर आप बैलून को एज अ होल देख रहे हैं मैक्रोस्कोपिकली, यानी कि बड़े पैमाने पर देख रहे हैं, तो वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। लेकिन अगर आप उसके माइक्रो में, यानी कि उसके इंडिविजुअल एटम्स को अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज योर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब मैक्रोस्कोपिक की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो टेम्परेचर है, वो प्रेशर है, मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, गैस एज अ होल, आप कहते हो उसका टेम्परेचर कितना है,
आप ये नहीं कह रहे कि उसके इंडिविजुअल एटम का टेम्परेचर कितना है, आप उसके एज अ होल कहते हो कि हाइड्रोजन गैस है, इसका टेम्परेचर कितना है, ये नाइट्रोजन गैस है, इसका टेम्परेचर कितना है। इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज जैसे मैंने मैक्रो की बताई हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसी तरह माइक्रोस्कोपिक की भी, जिसमें आप इंडिविजुअल एटम को देख रहे होते हो, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास जो है वो मोमेंटम है, किसी भी एटम का मोमेंटम या किसी भी मॉलिक्यूल का मोमेंटम या कोई एनर्जी है, तो ये दोनों डिफरेंस हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि थर्मल फिजिक्स हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। थर्मल फिजिक्स में जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो हम हमारा नेक्स्ट इसी चैप्टर में टॉपिक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इंजन्स, पंप, एयर कंडीशनर्स, जो है वो फूड की प्रोडक्शन। तो हम ये वन बाय वन जो है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर तीसरी इसमें चीज दी गई है जो है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर भी हम देखेंगे कि जो अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एवोगैड्रोज नंबर क्या होते हैं, कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक जो मोल है उसमें कितने पार्टिकल्स जो हैं वो, फॉर एग्जांपल एक मोल है उसमें 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसमें हम इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि 6.022 10⁻23 जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सारी हम थर्मल फिजिक्स में जो है डिस्कस करते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, मतलब इसमें क्या क्या डिस्कशन हो सकती है। और अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक ब्राउनियन मोशन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरे वीडियो के साथ बंधे रहिएगा, मेरे चैनल के साथ। आप मेरे चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास जो नेक्स्ट मेरी वीडियो है वो आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।